क्या हुआ जब भगवान स्वयं अपने एक छोटे से भक्त की जान बचाने के लिए लाखों करोड़ों लोगों के सामने भागते हुए चले आए। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा डिफरेंट से और अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के दौरान बीती हुई ऐसी घटना की ऐसी कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सच बता रहा हूं, पूरा सुनने के बाद अगर आप लोग नास्तिक है ना तो आप लोगों का आज विश्वास भगवान के ऊपर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों, क्योंकि यह घटना है ही इतनी ज्यादा हैरान कर देने वाली। दरअसल जब इस दुनिया में सब कुछ नॉर्मल हुआ करता था, कोविड वगैरह का टाइम नहीं था, तो जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकला करती थी तो कितनी भव्य तरीके से कितने लाखों करोड़ों लोग शामिल, बेशक अभी भी शामिल हुए, लेकिन इससे भी ज्यादा तभी हुआ करते थे। हर एक इंसान का यह सपना होता था जो कि जगन्नाथपुरी में रहता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है उसके रथ की रस्सी को हाथ लगा दे, या फिर रथ यात्रा के दौरान उनके दर्शन कर ले, या फिर केवल उस भीड़ में ही शामिल हो जाए। क्योंकि माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जिस किसी भी रास्ते से निकलती है भाई, वो रास्ते तक से गुजरने वाला हर एक इंसान को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो कितनी ज्यादा अलौकिक होगी यात्रा, एक बार आप खुद इमेजिन करके देखो। प्रांग्या और उसकी फैमिली जगन्नाथपुरी उड़ीसा में ही रहती थी। मैं इंट्रोडक्शन क्यों दे रहा हूं जगन्नाथपुरी उड़ीसा के बारे में? भाई ये तो एक ऐसी जगह जिसके बारे में सभी लोगों को पता होगा। 4 धामों में से एक धाम है जगन्नाथपुरी खदा। जी हां, तो प्रांग्या की मां और प्रांग्या की छोटी बहन ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग जाएंगे इस बार की रथ यात्रा में, भगवान के दर्शन करेंगे और लौट कर आएंगे। प्रांग्या की मां प्रांग्या और प्रांग्या की छोटी बहन जिसकी उम्र 2-3 साल के आसपास की रही होगी, वो लोग निकल गए इस रथ यात्रा में दर्शन करने के लिए। और ये बात है सन 2016 के रथ यात्रा की। भाई अब क्या होता है, बहुत भारी मात्रा में भीड़ लगी हुई थी। ये लोग निकले जैसे तैसे करके रथ के पास पहुंचने वाले थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि एक दूसरे के आजू बाजू में चलना पॉसिबल नहीं था। अगर आप अपने किसी साथी के साथ गए तो आप एक दूसरे के आजू बाजू ऐसे साइड बाय साइड नहीं चल सकते, आपको एक दूसरे के पीछे पीछे ही चलना होगा, इतनी भीड़ थी। तो ये लोग भी ऐसे किए। सबसे आगे थी प्रांग्या, उसके पीछे थी उसकी छोटी बहन और उनके पीछे थी इनकी मां। सभी लोग भाई आगे बढ़ रहे हैं, भगवान के दर्शन को तरस रहे हैं। अब भीड़ इतनी ज्यादा थी कि भीड़ में वो जो छोटी बच्ची थी 2-3 साल की, जो बीच में चल रही थी प्रांग्या और इसकी मां की, वो दबने लगी, उसकी सांसें रुकने लगी, वो जोर जोर से रोना शुरू कर दी, घबराहट होने लगी, अब चीखने लगी। अब ये दोनों तो घबरा गए कि हमारी छोटी सी बच्ची को क्या हुआ। मतलब अब इतनी भीड़ में उसे उठाए तो उठाए कैसे, बचाए तो बचाए कैसे? भाई कदम रखने की जगह नहीं थी तो गोदी में उठाना तो बहुत बड़ी बात थी। अभी भी रथ काफी दूर दिखाई दे रहा था और पीछे लौटने का रास्ता कुछ भी साफ समझ में नहीं आ रहा था। चारों तरफ भीड़ 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 भीड़, जय जगन्नाथ के नारे, जय जगन्नाथ के नारे। इसकी चीख को कोई सुन नहीं पा रहा था। अब क्या हो सकता था? मां रोना शुरू कर दी, बहन प्रांग्या ने भी रोना शुरू कर दी। अब दोनों तीनों सब रो रहे हैं। तो मां तो रोते रोते बस एक ही चीज कहने लगी कि हे प्रभु मुझे यहां से निकाल दो, मेरी बच्ची को बचा लो, हमें कुछ नहीं होने देना, हमारी जान बचा लेना, मेरी बच्ची सही सलामत रहे। बस ऐसे ही नॉन स्टॉप रोते रोते बोल रही है। तो ये जो बड़ी वाली बेटी थी इसको भी बड़ा दुख होने लगा और ये गुस्से में बोलने लगी कि हे भगवान जगन्नाथ, अगर आज के दिन मेरी छोटी बहन को कुछ भी हो गया ना तो मैं सच बता रही हूं कि कभी भी आपके दर्शन नहीं करूंगी और ना ही कभी आपके सामने सर झुकाऊंगी या हाथ जोड़ूंगी। तीनों की आंखों में डर था और चारों तरफ बहुत ज्यादा शोर। भगवान जगन्नाथ का रथ भी बहुत ज्यादा दूर था। अचानक से इस शोर में एक शोर कम हो जाता है। वो बच्ची की रोने की आवाज बंद हो जाती है, चीखने की आवाज बंद हो जाती है। उस बच्ची का जो शरीर था मानो ऐसा फील हुआ कि बेसुध सा हो गया। हाथ तो लगा के रखी थी मां ने, अब बहुत जोर से चीखी मां, क्योंकि अब बच्ची पूरी हलचल करना बंद कर दी थी। उसकी सांसें भी रुक रही थी पहले। पता नहीं अब उस 2-3 साल की छोटी सी बच्ची के साथ उस भीड़ में क्या हुआ था। जोर से दोनों बड़ी बेटी और मां ने चीखे हे जगन्नाथ करके। अचानक से दिखाई दिया कि भीड़ को चीरते हुए एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी उनकी तरफ बढ़े चले आ रहा है। ये लंबा चौड़ा आदमी केवल उनके पास आया और पता नहीं कैसे भीड़ में से उनकी उस छोटी सी बच्ची को ऊपर उठाया और उन दोनों को अपने पीछे 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 एक ऐसी जगह पर ले, मतलब उसके सामने मानो ये भीड़ कुछ नहीं थी। ऐसा लग रहा था वो सिर्फ उन्हीं को बचाने आया है। सबको साइड वाइड करते हुए पता नहीं उसको कहां से खाली जगह मिल गई, वहां पर ले गया, उनको पानी वानी दिया
और पता नहीं उसने बच्ची के सिर पे कैसा हाथ फेरा, कैसा एक फूंक मारा कि वो बच्ची तुरंत वापस से नॉर्मल हो गई। उसकी जो सांसें थी, अभी ऐसा लग रहा था कि रुक गई, अब बहुत ही धीरे चल रही है, वो सांसें वापस आ गई। शरीर भी वो जो बच्ची का थोड़ा ठंडा पड़ चुका था, अब वो नॉर्मल सा फील होने लगा था। प्राज्ञा ये देखकर तो बिल्कुल रोने लगी, भाव विभोर हो गई। इसकी मां भी क्या बोले उस आदमी से जो कहां से ऐसी भीड़ में इतने लोगों के बीच से इनके पास पहुंचा था। ये दिखाई भी नहीं दिया था, दूर से आता हुआ दिखा था, जैसे कि मानो खुद स्वयं भगवान जगन्नाथ ने इसे भेजा था, या फिर भगवान ही इनके पास आ गए हों इस बच्ची की जान बचाने के लिए। फिर उसके बाद ये लोग सब जब नॉर्मल हुए और ये लोग सोचे कि आज भगवान जगन्नाथ के कारण इतना बड़ा चमत्कार हो गया तो हम वापस ऐसे ही नहीं लौटेंगे, अब तो रथ के बहुत नजदीक थे। वो आदमी ने रथ के नजदीक भी ले आया था, अब भगवान के दर्शन करेंगे उसके बाद वापस लौटेंगे। ये गए, बहुत अच्छे से भगवान के इनको दर्शन मिले उस रथ यात्रा में, बहुत अच्छे से, पहली बार था ये इतने अच्छे दर्शन मिले। अब दर्शन करके जैसे लौट ही रहे थे वैसे ही वो आदमी मिला और बोला कि अच्छा हुआ ना, अभी सब ठीक है ना, देखो अगर मैं नहीं आया होता तो बच्ची के साथ क्या होता। अब जैसे उन्होंने ये बात बोली तो फिर से ये जो बड़ी बेटी थी जिसने कहानी लिख के भेजी भाई, वो भी फिर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई और उसने बहुत बार थैंक यू बोली, उनका बहुत ज़्यादा आदर सत्कार की। और ऐसा बोल के ये लोग जब वापस टर्न किए ही हैं घर जाने के लिए, और फिर अचानक से तुरंत मतलब कुछ 1 या 2 सेकंड में वापस से पलट के देखे तो वो इंसान वहां पर था ही नहीं। चारों तरफ तीनों ने देखे लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। अब क्या था, सुन्न थे, हक्के बक्के थे, घर वापस लौटे, किसी से कुछ ज्यादा बात नहीं कर पाए। रात में जब सोए तो मां को सपने में क्या दिखाई दिया पता है? मां को सपने में यह दिखाई दिया कि रथ यात्रा में ये लोग गए हुए, ये तीनों लोग, मतलब जैसे दिन में गए हुए थे उसी सिचुएशन में तीनों गए हुए हैं। भगवान जगन्नाथ के जो दर्शन किए हैं, भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति है वो इन्हें अलौकिक रूप से देख रही है सपने में और स्माइल कर रही है। और जैसे मानो अचानक से मूर्ति ने बोली, अब तो सब ठीक है ना, अब तो घबरा नहीं रही हो, अब तो मेरे दर्शन करना बंद नहीं करोगी, मेरी पूजा करना बंद नहीं करोगी। जैसे ये सपना मां का कंप्लीट हुआ, हैरान होकर उठी तो देखी कि मेरी बड़ी बेटी भी जागी हुई है। अब विश्वास नहीं मानोगे, बड़ी बेटी और मां ने सेम सपना देखे थे, सेम। तो इसका मतलब क्या होता है, भगवान जगन्नाथ शायद खुद उन्हें बचाने के लिए वहां पर पहुंचे थे, या फिर अपने किसी अंश को अपनी लीला दिखाकर उस बच्ची की जान बचाने के लिए भेज दिए थे। दोस्तों खैर, ये कहानी कैसी लगी जो कि सत्य घटना के ऊपर आधारित थी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को आपने पसंद किए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना, और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक आपके पास है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोग की उसी कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय जगन्नाथ।